हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे जो आपके यूपीएफओ, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और ऐसे ग्रुप डी, रेलवे ऐसे एग्जाम में आने की संभावना है। तो आज हम मॉक टेस्ट 3 डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज ए पार्ट ऑफ व्हिच एज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ब्रोंज एज। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक ब्रोंज एज का पार्ट था। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सी पेयर करेक्टली मैच है? देख लीजिए कौन सा होगा। देखिए, आर्टिकल 32 ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो ठीक है। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटिशन, ये भी ठीक है। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी ठीक है। आर्टिकल 148 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये गलत है, ये नहीं होगा। इसका यहाँ पर कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल होगा। आर्टिकल 148 के अंदर कौन आता है? सीएजी आते हैं। तो इसका आंसर कौन क्या होगा? इसका आंसर होगा 1, 2, 3, ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई। इनमें से कौन सी आरबीआई का फंक्शन नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इशू करेंसी नोट्स, ये इसका एक फंक्शन है। कंट्रोलिंग क्रेडिट, ये भी आरबीआई का फंक्शन है। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, ये भी आरबीआई का फंक्शन है। कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये इसका फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर है करेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये होगा इसका आंसर। तो कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये कौन करता है? ये किसका फंक्शन है? ये सीबीडीटी का फंक्शन है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड, BOAR, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड एट। ग्रेट बाथ कहाँ फाउंड किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने इन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा डिस्कवर किया था। मोहनजोदड़ो किसने डिस्कवर किया था? ये RD बैनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था। और लोथल कहाँ पर है? लोथल है गुजरात में, ये एग्जाम में आता है, याद रखना। कालिम्पोंग कहाँ है? ये राजस्थान में है। इसका ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन से करेक्टली मैच नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए आप। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, ये करेक्ट है। नेशनल देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है, ये भी करेक्ट है। साइलेंट वैली तमिलनाडु, ये करेक्ट नहीं है। ग्रेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? गुजरात में, ये करेक्ट है। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरला में है। कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हरिसेना। कालिदास का कुछ इम्पोर्टेंट पोएट है। मेघदूता, शकुंतला, विक्रमोभाष्यम, मालविकाग्नि मित्रम। नेक्स्ट, बाणभट्ट का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बाणभट्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कादम्बरी एंड हस्तचरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंटमेंट करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट।
इसका आंसर क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 61। इसका आंसर है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये लिखा हुआ है, हम प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 72 में क्या लिखा है? पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देन आर्टिकल 74 में क्या लिखा है? एस्टेब्लिश दैट ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall aid and advise the president। तो आर्टिकल 74 में ये लिखा है। एंड आर्टिकल 76 में क्या लिखा है? ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 74 में क्या लिखा है? एस्टैब्लिश दैट ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेल एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 76 में लिखा है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन बोरोड फ्रॉम। ये कहाँ से बोरोड किया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से हम DPSP बोरो किए हैं। और क्या क्या इम्पोर्टेंट हम आयरलैंड से बोरो किए हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं, USA से हम क्या क्या बोरो किए हैं? USA से हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अभी मैंने जो पढ़ाया था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बस इतना ही इम्पोर्टेंट ही याद रखना। नेक्स्ट, UK से हम क्या क्या बोरो किए हैं? UK से रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, एंड और क्या क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, privileges and bicameralism। ये हम बोरो किए हैं, याद रखना। हम UK से ये सब बोरो किए हैं। देन हम
कनाडा से क्या क्या बोरो किए हैं। कनाडा से इम्पोर्टेंट बोरो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नर रहना चाहिए। ये कहाँ से हम बोरो किए हैं, ये कनाडा से स्टेट गवर्नर। एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बस ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च इन, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, ये 2014 में लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इमरजेंसी ड्यू टू वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए हम इमरजेंसी के लिए कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आर्टिकल 352। एंड स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल के लिए हम 365 का यूज करते हैं, इसे हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, अगर कोई स्टेट का गवर्नर ठीक से रूल नहीं कर पाता तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल अंदर है, ये आर्टिकल 356 के आर्टिकल के में होती है ये। नेक्स्ट आर्टिकल 360, ये क्या है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरो फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से हम क्या क्या बोरो किए हैं, अभी मैंने बताया था, तो क्या क्या होगा इसका आंसर, पार्लियामेंट्री ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो हम बोरो किए हैं। रूल ऑफ लॉ, ये भी बोरो किए हैं। सिंगल सिटीजनशिप, ये भी बोरो किए हैं। बस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये बोरो नहीं किए हैं। ये कहाँ से बोरो किया गया है, ये यूएसए से आया है, क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 1 to 4। 1 to 4 कहाँ पर है, ए में है, 1 to 4, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया, कौन कौन सी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इलेक्शन कमीशन। क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कौन कौन से ऑप्शन होगी, देखिए, हम यूएसए से इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये देखिए, ये फाइनेंशियल कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्लानिंग कमीशन नहीं है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ए, 1 and 4, 1 and 4 इसका आंसर होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मनी बिल, इनमें से मनी बिल में क्या करेक्ट है, मनी बिल को लेकर, इसका आंसर क्या होगा, देखिए, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ये केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, या राज्यसभा हैज इक्वल पावर एज लोकसभा इन इट्स पासेस, द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइडेड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है 1 and 3, इसका आंसर क्या होगा, 1 and 3 होगा। देखिए, इट कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये इसको इक्वल पावर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, ये
सही है। स्पीकर हम डिसाइड करते हैं ये मॉनिबल है या नहीं है। ये सही है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। ये कौन कितना स्टेट देकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस होते हैं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 8 स्टेट। वो 8 स्टेट कौन कौन सा है? चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट है। ये 8 स्टेट देकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस होता है। फिर से दे रही हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइनीज पिलग्रिम व्हेन सांग विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ये कब इंडिया विजिट किए थे? किसके रीजन पर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम व्हेन सांग विजिट किए थे इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मानसून इन इंडिया इज प्राइमरीली कॉज ड्यू टू। मानसून ऑफ इंडिया क्या कॉज क्या है? इसका आंसर है बी, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉयल। इनमें से कौन से स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉयल में? कौन से स्टेट में कॉयल का प्रोड्यूस ज़्यादा होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज। वेस्टर्न घाट हम किस नाम पर जानते हैं वेस्टर्न घाट को? इसका आंसर है सह्याद्री हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा। इनमें से कौन सी रिवर को हम दक्षिण गंगा कहते हैं? इसका आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज इज। अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गुरु शिखर। नेक्स्ट, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का कौन सी एक लॉन्गेस्ट रिवर है? इसका आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। इनमें से कौन सी रिवर इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से आया है? ये ओरिजिनेट फ्रॉम आग्नेसी ग्लेशियर। ये आग्नेसी ग्लेशियर से आया है। आग्नेसी ग्लेशियर, तिब्बत, चाइना, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर का ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज नेरोमनी इन इंडिया। इनमें से कौन सी नेरोमनी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन इनमें से इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट यूनियन बजट प्रेजेंट किए थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, आर.के. शनमुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेपो रेट क्या है?
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, रेट एट व्हिच आरबीआई लैंड टू कमर्शियल बैंक। शॉर्ट टर्म लोन है जो आरबीआई प्रोवाइड मनी टू बैंक, जो आरबीआई बैंक को मनी प्रोवाइड करती है। आरबीआई प्रोवाइड मनी टू बैंक, बैंक को आरबीआई पैसे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सलेशन रिफर्स टू, ये क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इन्फ्लेशन विथ अनएम्प्लॉयमेंट। टैक्सलेशन का मतलब है इन्फ्लेशन भी रहेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगा, मतलब हाई रेट सबकी प्राइस रहेगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का कौन से एक पार्ट नहीं है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ये कौन से सेक्टर में आएगा? ये सेकेंडरी, इस सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। सेकेंडरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ये सब प्राइमरी सेक्टर है, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलिप्स कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन। फिलिप्स कर्व कौन कौन से बीच के रिलेशनशिप शो करती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। फिलिप्स कर्व suggest inverse relation between unemployment and inflation. Next question, who present the union budget in parliament? पार्लियामेंट में कौन बजट प्रेजेंट करती है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, बजट कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 112 में लिखा है, बट यूनियन बजट ये मेंशन नहीं किया है। बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। बजट एनुअल फाइनेंशियल लिखा होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आर्टिकल 112 में आएगा और ये यूनियन बजट ही है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। बजट वर्ड को हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875 में आर्य समाज को कौन फाउंड किए थे? इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज फाउंड किए थे। राजा राममोहन राय क्या फाउंड किए थे? ये ब्रह्मो समाज फाउंड किए थे। ब्रह्मो समाज कब फाउंड किए थे? इन 1828। ये 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज फाउंड किए थे। एंड विवेकानंद क्या फाउंड किए थे? रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन फाउंडेड किए थे 1897 को बेलूर में। एंड गोपाल कृष्ण गोखले क्या ऑर्गेनाइज किए थे? ये ऑर्गेनाइज किए थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। बस ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRR इसका फुल फॉर्म क्या है? केस रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या है? CRR का मतलब क्या है? क्या होगा इसका आंसर?
देख लीजिए अब क्या होगा इसका आंसर। परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप विद आरबीआई या परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कीप विद देमसेल्फ एज कैश इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई ऑन लोन रेशियो ऑफ कैश टू गोल्ड रिजर्व। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप विद आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है? क्या है इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आईएमएफ पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नेक्स्ट, व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए प्लांट कैसे अपनी फूड प्रिपेयर करता है। प्लांट यूजेस CO2 प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल को फूड प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है? इसका आंसर है सी, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट क्या है? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ मापा जाता है? इसका आंसर है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? ये आया था एक बार उड़ीसा स्टेट PCS एग्जाम में, याद रखना। इसका आंसर है AU। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए हम कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? इसका आंसर है सी, सिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विटामिन प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। हम ये कौन सी विटामिन प्रिवेंट करता है? इसका आंसर है विटामिन ए। बहुत बार पूछा गया है। विटामिन ए से हम हमारे जो नाइट ब्लाइंडनेस जो अंधर कौन रोग है हम इसे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुलंद दरवाज़ा इज लोकेटेड एट व्हिच प्लेस। बुलंद दरवाज़ा कहाँ लोकेटेड है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है फतेहपुर सिकरी। ये अकबर ने 1601 में मसीहा में ये बनाया था। विक्ट्री ओवर गुजरात। गुजरात को विक्ट्री के करने के बाद ये अकबर ने ये फतेहपुर सिकरी बनाया था। बुलंद दरवाज़ा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडेक्स मेजर इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है गिनी कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया इज। साउथ कोरिया का करेंसी क्या है? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएनओ वाज फाउंडेड इन। यूएनओ कब फाउंड किया गया था? इसका आंसर है 1945। 1945 में यूएनओ फाउंड किया गया था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये फाउंड किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। हम आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड। कोर इन्फ्लेशन में कौन सा नहीं आएगा? क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर है फूड एंड फ्यूल। कोर इन्फ्लेशन में हमेशा प्राइस राइस, जो प्रोडक्ट में हाई प्राइस होगा वही कोर इन्फ्लेशन के अंडर आएगा। तो सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग आएगा, लग्जरी गुड्स आएगा, इंपोर्ट्स ये सब आएगा, फूड एंड फ्यूल ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल? इनमें से कौन से वुमेन फर्स्ट ओलंपिक मेडल विन किए थे? इसका आंसर है के.डी. जाधव। के.डी. जाधव ने फर्स्ट ओलंपिक मेडल विन किए थे। इनका फुल फॉर्म है खासदा दादा साहेब जाधव। ये रेसलिंग गेम खेलते थे। ओन किए हैं, ओन ए ब्रोंज मेडल रेसलिंग at the 1952 हेल्सिंकी ओलंपिक। ये तुम्हारे स्टैटिक जीके में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन से ओलंपिक में जीते हैं? हेल्सिंकी ओलंपिक में कब जीते हैं? 1952 को जीते हैं। कौन से मेडल जीते हैं? ये ब्रोंज मेडल विन किए हैं। और कौन से गेम से ये रिलेटेड है ये भी पूछ सकता है। इसका आंसर है रेसलिंग। तो यहाँ से 3-4-5 क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये याद रखना, ये की स्टैटिक जीके है तो ये इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं फिर से कह दे रही हूँ, फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल, ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है के.डी. जाधव। इनका फुल नेम है खासदा दादा साहेब जाधव। ये कौन सी मेडल जीते हैं? ब्रोंज मेडल। कौन सी गेम में? रेसलिंग गेम में। कब? 1952 में हेल्सिंकी ओलंपिक में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंट द लाइट बल्ब? में से लाइट बल्ब कौन इन्वेंट किए हैं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है थॉमस एडिसन। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकती है, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में भी आ सकती है और रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी आ सकती है। तो अच्छे से ये देख लेना और रिवाइज कर लेना। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, यहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।